बेसिक नेचर करना है। अभी तक हमने सब में एसिडिक नेचर किया था, ये लास्ट में आते आते हमारी आपको क्या मिल गया, बेसिक मिल गया। तो सबसे पहले वाई दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो बेसिक के लिए तो चलो ठीक है, यहाँ पे एक चीज और पूछ लेते हैं कि बेसिक डायरेक्ट नहीं पूछेंगे तो आपको बोल सकता है कि किसका केबी ज्यादा है, केबी के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो केबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक कैरेक्टर का, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर। जितना केबी ज्यादा उतना बेसिक ज्यादा, ठीक है। केबी अगर पूछा अरेंज द कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द केबी कैरेक्टर, तो सीधा सीधा जो ज्यादा बेसिक होगा उसका केबी भी ज्यादा ही होगा, अगर आपको पता लग गया कि कौन सा ज्यादा बेसिक है। और एक मैंने बताया था जो पीकेबी होता है, पीकेबी वो उल्टा होता है, वो इनवर्स होता है। पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। क्योंकि पीकेबी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, पीकेबी का जो फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ केबी होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, अगर वो बेसिक ज्यादा है, अगर बेसिक ज्यादा है तो उसका पीकेबी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, ये होता है क्या कहते हैं, जो केबी होता है वो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ऐसे एसिड के लिए क्या होता है, के ए होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अगर सिर्फ के ए है या के बी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक और एसिडिक के। अभी हम बेसिक कर रहे हैं इसलिए के बी लिखा हुआ है, तो कोई कंपाउंड अगर ज्यादा बेसिक है तो उसकी के बी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। बट अगर क्वेश्चन में पीकेबी लिखा हुआ है तो आपने उल्टा देखना है, पीकेबी की वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। उसके हिसाब से आपने इसको अरेंज करना है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, आंसर आने के बावजूद भी फिर ऑर्डर तब गलत हो जाता है अगर आपको पीकेबी और केबी के बारे में नहीं पता, इसलिए, ठीक है। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि वाई अमाइंस आर बेसिक, अमाइंस बेसिक क्यों है। तो अगर मैं 1 डिग्री अमीन की बात करूं तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। तो जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर को क्या बोलते हैं, ल्यूस बेस, बेसिक कर रहे हैं बेसिक होगा। लोन पेयर डोनर जो है वो क्या होता है, ल्यूस बेस होता है। तो ये इसलिए बेस है क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर है, एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, और ये लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकता है, इसलिए किसकी तरह बिहेव करता है, ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है। दूसरा, ये तो चलो होगा ल्यूस बेस। ल्यूस बेस इज आल्सो नोन एज, अगर आपने पढ़ा होगा ब्रोंस्टेड बेस। हाँ, ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, जो एक्सेप्ट करता है किसको, हाइड्रोजन आयन को, H पॉजिटिव आयन को। ये प्रोटॉन कंसेप्ट होता है जिसमें जो एसिड तो वही होता है जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, पर बेस क्या होता है, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले। तो जैसे अगर मैं इसको H पॉजिटिव आयन दे दूं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा H को, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, बात तो वही होगी। तो क्या बन जाएगा ये R, कितने H हो जाएंगे अब हमारे पास, 3 H हो जाएंगे, दो तो पहले ही थे, अब कितने हो गए, 3 हो गए। और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज बताओ क्या आएगा, ऐसे बच्चे। अब ये लोन पेयर यूज हुआ है, नेगेटिव कैसे आएगा, नहीं नहीं न्यूट्रल क्यों होगा, यहाँ कौन सा नेगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव तब न्यूट्रल होता है, पहले न्यूट्रल था अब इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम आयन टाइप का बन गया ये सॉल्ट, पहले भी हमने किया केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव क्या कर लिया हमने, इसने एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर। पता लग गया व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर। एक तो लोन पे डोनेट कर सकता है, उसी को उल्टा हम क्या लिख सकते हैं कि वो हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज बेसिक कैरेक्टर। बाकी हम अब ये करेंगे, ये तो पता लग गया कि व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर, फिर हमने बताना है कि इसका बेसिक कैरेक्टर कैसे हम बढ़ा सकते हैं या कैसे हम कम कर सकते हैं। तो हमने ये तो कर लिया कि व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि इनके पास एक तो लोन पेयर होता है, लोन पेयर रिच कंपाउंड्स हैं ये, तो ये लोन पे डोनेट कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज ल्यूस बेस। और H को एक्सेप्ट कर सकता है, अगर ये H एक्सेप्ट कर ले तो क्या बन जाएगा, ये RNH3 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं ये कौन सा बेस है, ब्रोंस्टेड बेस है। यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे केबी के बारे में बताना था कि केबी होता क्या है। केबी होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ठीक है। और पीकेबी बिल्कुल इसका इनवर्स होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ केबी। तो मतलब केबी और पीकेबी आपस में क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, जनरल इक्वेशन अमाइन प्लस H2O। तो H2O यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना H रिलीज कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है मतलब।
तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, अपना H रिलीज करेगा, NH2 इसको एक्सेप्ट कर लेगा और ये क्या बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव। और यहाँ क्या बचा आपके पास OH नेगेटिव। ये आयंस बने प्रोडक्ट के, ये आपके क्या है रिएक्टेंट। तो 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम था, क्या लिखते थे हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में मेरे पास इसी कॉन्सेंट्रेशन आ गए, रिएक्टेंट में मेरे पास ये आ गया RNH2। अब यहाँ पे RNH2 के साथ वाटर भी था, वाटर हमारे पास एक्सेस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल के लिखा है मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस के को आपने के भी कब लिखना होता है, जो ये H2O था, ये जो नीचे आना चाहिए था मेरे पास H2O, इस H2O को मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया KB। तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी KB विदाउट H2O, विदाउट H2O, ठीक है। तो ये KB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको OH नेगेटिव के, ठीक है। KB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव। इसका मतलब साफ साफ है कि OH नेगेटिव जितना ज्यादा होगा उतनी वैल्यू किसकी ज्यादा होगी KB की ज्यादा होगी। तो इसलिए मैंने बोला था कि KB की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। इस इक्वेशन में बस हमको यही हेल्प मिली है कि उससे मुझे KB का रिलेशन पता लग गया कि वो कैसे बेसिक रिएक्टर को रिलेट करता है। और इस इक्वेशन से मुझे ये पता लगा कि PKB और KB आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो ये PKB KB हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमें ऑर्डर इसके हिसाब से भी पूछ ले जाते हैं आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक रिएक्टर के लिए। स्टार्ट कर। तो कंपैरिजन हमने करना है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस का कि विच वन इज मोर बेसिक इज देयर, ठीक है। तो आप पहले इसमें एग्जांपल लिख लो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन का, कितने भी कार्बन लेके, पर कार्बन हमें बराबर रखने हैं क्योंकि अगर आपने कंपैरिजन करना है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन का, अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कार्बन आपने बराबर रख के करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 कार्बन लेके, ठीक है, 2 कार्बन लेके चल रहे हैं यहाँ पे, या R लिख सकते हो कोई भी, पर यहाँ पे एग्जाम्पल ज्यादा बेटर रहेगा CH3 CH2 NH2। बराबर रखने का मतलब मैं कह रहा था कि जैसे इथाइल रखेंगे सब जगह, इथाइल अमीन। दूसरा आपने लिखना है CH3 CH2 दैट इज कॉल्ड NH। ये हो गया आपका 2 डिग्री अमीन। और जहां पे आपने लिखा है कि बेसिक कैरेक्टर का आपने कंपैरिजन करना, ब्रैकेट में लिख देना इट इज इन गैसियस फेज। हमारे पास 2 तरह के कंपैरिजन रहेंगे, एक रहेगा इन एक्वस फेज और एक रहेगा गैसियस फेज। और क्वेश्चन में भी लिखा होता है ब्रैकेट में कि आपने जो ऑर्डर बनाना है वो किस तरह बनाना है, तो ध्यान रखना थोड़ा इसका। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और लास्ट में हमारा क्या जाएगा 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन हो जाएगा। और बड़ा ही सिंपल है इसको बताना है कि विच वन इज द मोस्ट बेसिक, है ना, ठीक है। तो आपको पता ही है कि हम अमाइंस को बेसिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो आपने बस सीधा सीधा ये बताना है कौन से नाइट्रोजन के ऊपर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसपे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। सीधी सी बात तो यही होगा, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि बेसिक क्यों है, क्योंकि इसमें लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर तो चलो है ही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ही है, पर सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट कर सकता है, या सबसे जल्दी कौन से अमाइन पर H पॉजिटिव जल्दी अटैक करेगा। तो H पॉजिटिव सबसे ज्यादा जल्दी किस पे अटैक करेगा, इन तीनों में से। वो सीधी सी बात है, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इन तीनों नाइट्रोजन एटम में से, उस पर सबसे जल्दी अटैक कर लेगा और वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो ये आपका कौन सा ग्रुप होता है, ये इथाइल ग्रुप। ये कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, हाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं विच शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर ये आंसर जाएगा हमारा। ये एक अल्काइल ग्रुप है तो ये रिलीज करेगा, इससे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर डबल पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और लास्ट वाले में तो बिल्कुल ही भर भर के इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। और नाइट्रोजन पे तो 3 डिग्री अमीन पे सबसे ज्यादा हमारे पास क्या बनेगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो सीधा सा ऑर्डर है हमारा एज कंपेयर टू 1 डिग्री 2 डिग्री 3 अमीन। तो मेरा ऑर्डर क्या बन रहा है, प्राइमरी सबसे लीस्ट बेसिक होगा, सेकेंडरी उससे ज्यादा होगा बेसिक, और 3 डिग्री अमीन उससे भी ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। रीजन क्या जाएगा इसके अंदर, रीजन क्या देखें, मोर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मोर विल बी द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द अमाइंस, ठीक है। मोर द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द अमाइंस विल बी देयर, ठीक है। या लिख सकते हो मोर द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मोर द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मोर विल बी द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखनी है, ये हम वेपर फेज में कर रहे हैं।
वी आर डूइंग इन द वेपर फेज, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री अमीन का हो जाएगा, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, चलो ये तो हो गया, इसके बाद हमने कहा बात करनी है इसमें कुछ कंपैरिजन अगर मैं ले लूं इसमें, तो जैसे कि मैंने लिखा CH3 CH2 NH2, अगर दोनों में 1 डिग्री अमीन ले लूं, बट एक में कार्बन मैंने लार्ज कर लिया और एक में स्मॉल कर लिया, तो ये भी बड़ा आसान है बताना कि विच वन इज द मोस्ट बेसिक इन नेचर। एक आपके पास इथेन अमीन है और एक आपके पास मिथेन अमीन है, तो ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? इथेन अमीन होगा, क्योंकि इसका जो अल्काइल ग्रुप है वो लार्ज है, लार्जर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मिथेन अमीन, तो यहाँ पे इथेन अमीन ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। एक और कंपैरिजन तुम लोगों के लिए मैं यहां लिख रहा हूं एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन मतलब आपका बेंजीन अमीन, जो फेमस कंपाउंड है आपका एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2, और एक मैं लिख देता हूं सिंपल एलिफेटिक अमीन CH3 CH2 NH2, ठीक है, CH3 CH2 NH2, और मैंने लिख दिया बेंजीन के ऊपर एक NH2। इन दोनों में से आपने मेरे को बताना है कि ज्यादा बेसिक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बहुत जगह आपने ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन कर रखे जहां पे आपको एक एरोमेटिक और एलिफेटिक रहता है, तो एरोमेटिक एलिफेटिक का रीजन तो सबसे पहले आपके ध्यान में ये रहना चाहिए कि रेजोनेंस आता है, तो इसका लोन पेयर आएगा भाई रेजोनेंस में, द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड विद बेंजीन रिंग, ये लाइन लिखेंगे हम इसके लिए। तो लोन पेयर क्या अवेलेबल है रेजोनेंस करके? अब तो लोन पेयर चला गया, कहां पे चला गया? वो तो बेंजीन में चला गया, बेंजीन के साथ बिजी हो गया, द लोन पेयर ऑफ बेंजीन इज डीलोकलाइज्ड विद बेंजीन रिंग, दैट मींस अब लोन पेयर अब अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका बेसिक वेक्टर क्या होगा? कम हो गया। यहाँ पे रेजोनेंस करके इसका बेसिक वेक्टर कम हो गया, क्योंकि लोन पेयर ऊपर बचे नहीं है, वो रेजोनेंस करके नीचे चले गए। और यहाँ पे आपके पास क्या मिला हुआ है? यहाँ पे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट करके इथेन अमाइन इज मोर बेसिक। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपके एलिफेटिक जो अमीन्स हैं, एलिफेटिक अमाइंस जो हैं वो हमेशा ही ज्यादा बेसिक रहेंगे एज कंपेयर टू किसके? कौन से अमीन से? एरोमेटिक अमीन से, ठीक है, जिसमें बेंजीन डायरेक्ट नाइट्रोजन से लगा हो, तो एरोमेटिक अमीन से ऑलवेज लेस बेसिक एज कंपेयर टू एलिफेटिक, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस करके लोन पेयर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो इट कैन नॉट बी बिकम मोर बेसिक एज कंपेयर टू एलिफेटिक अमीन, ठीक है। एक रीजन तो ये हो गया है ना, रेजोनेंस करके लैक ऑफ रेजोनेंस, इट हैव रेजोनेंस, ठीक है, ये दिख सकता है। दूसरा रीजन क्या लिखते हो आप हमेशा? फर्स्ट रीजन तो आ गया रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस करके यहाँ पे एनिलीन का बेसिक वेक्टर कम हो गया, इतना लिख सकते हो, या लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड विद बेंजीन, ये ज्यादा बेटर टर्म लगता है मेरे को। सेकेंड आप जो लिखोगे वो लिखोगे आप हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है कि ये डबल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे जो कार्बन है ये कौन सी हाइब्रिडेशन दिखाता है? sp2 हाइब्रिडेशन दिखाता है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है फिर कौन सी हाइब्रिडेशन होती है? ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो ये कार्बन कौन सी हाइब्रिडेशन दिखा रहा है? sp3। तो sp3 के हिसाब से उसके बाद नंबर बारी आती है परसेंटेज बताने की। s की परसेंटेज बताते हैं यहाँ पे हम कितनी? 33.3%। यहाँ पे s की परसेंटेज कितनी बताते हैं? 25% बताते हैं। तो ज्यादा कौन सा कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ? ये कार्बन मेरा क्या हुआ? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। तो ये क्या करेगा? ये तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा सारे, क्योंकि ये कार्बन जो है ज्यादा क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। माइनस आई इफेक्ट दिखाने लग गए यहाँ से, ये तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? उस कार्बन के पास चले गए। जबकि यहाँ पे एस का परसेंटेज कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन विद्रोह कर नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच रहेगी, तो दैट्स व्हाई इट इज मोर बेसिक। अंडरस्टूड है? ओके, ठीक है भाई, हमने रीजन कर लिया कि एनिलीन वाइट इज लेस बेसिक, ठीक है, उसका रेजोनेंस हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड विद बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि NH2 ग्रुप जो है वो भी प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है ना। इसका जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के ऊपर आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर बचा नहीं है। तो नाइट्रोजन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बची नाइट्रोजन के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रॉन रिच ही नहीं है वहां पे, इलेक्ट्रॉन रिच जो है स्पीशी वो है वो कम हो गया, तो दैट्स व्हाई इस बेसिक वेक्टर कम। अब रेजोनेंस आप सबको आता है बनाना, बना चुका हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक प्रूफ भी कर रहे हैं कि इफ इट रिएक्ट विद एसिड, अगर एसिड से रिएक्ट करते तो क्या होता है, ठीक है। मान लो ये इसने अभी बेसिक की तरह बिहेव करने लग गया ये, ठीक है, इफ इट बिहेव लाइक बेसिक, तो HCl से इसे क्या एक्सेप्ट करना चाहिए था? H। तो अगर ये H एक्सेप्ट कर ले तो ये क्या बन जाएगा? NH3
पॉजिटिव बन जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है, एनिलीन है। इसको क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन। दिस इज योर एनिलीनियम आयन। बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है इसमें कि एनिलीनियम आयन क्यों नहीं बनता, एनिलीनियम आयन बनने में प्रॉब्लम क्या है। तो एनिलीन जब रेजोनेंस दिखाता है तो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है। आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आपको पता हो कि मोर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो एनिलीन 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा, अगर वो H पॉजिटिव बना ले रहा है तो इट विल फॉर्म एनिलीनियम आयन। अब ये जो एनिलीनियम आयन है वो कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकता है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑलरेडी नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज पे आ गया है, नाइट्रोजन की ऑलरेडी मैक्सिमम वैलेंसी पूरी हो चुकी है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन लगे हैं, 1 ये लग चुका है। अब मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी रेजोनेंस जो बनती है वो सिर्फ यही बनेगी कि नीचे वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही घूम सकते हैं, तो एक स्टेप इसको आगे कर दो बस। तो एनिलीनियम आयन जो है वो लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, वो 5 से सीधा कितने पे आ जाएगा, सिर्फ 2 नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो कभी भी एनिलीन H लेके कम स्टेबलाइज स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। अगर इससे ज्यादा स्टेबल बन रही होती, जैसे फिनॉल का आपको याद होगा, फिनॉल H रिलीज करने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनाता है, वो ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर था इसलिए वो H रिलीज करता है। यहाँ पे एनिलीन H लेके जो एनिलीनियम आयन बना रहा है वो लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। क्यों लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो 5 से कितने नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे आ गया, 2 नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कम बन रहे हैं, अब 2 ही बन रहे हैं इसके, तो दैट्स व्हाई एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक इन नेचर, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, ठीक है। हाँ, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई अगर एक भी बेंजीन लगी है तो वो रेजोनेंस करके बेसिक इलेक्ट्रॉन कम कर रही है। अगर 2 लग जाए तो क्या होगा, तो ये भी प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा 5 बार और ये भी प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस आर इफेक्ट आ गए, जिससे इसका बेसिक इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा गिर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसमें तो और भी बुरा हाल हो जाएगा कि यहाँ पे 3 बार ये रेजोनेंस दिखाएगा, बारी बारी करके कम से कम 15 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसकी, जिस करके इसका बेसिक इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा कम हो जाएगा। तो सबसे इन तीनों में ज्यादा बेसिक कौन सा हुआ, इन तीनों में बेसिक ज्यादा मेरा एनिलीन हो गया, ठीक है। तो ये और भी मेरा ऑर्डर आगे तक चला गया, ट्राइफिनाइल अमीन, डाइफिनाइल अमीन और एनिलीन, ठीक है, इन केस ऑफ एरोमेटिक अमाइंस, ठीक है। अभी हम कुछ कंपैरिजन और कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कर भाई। तो ये लास्ट एग्जांपल्स है, इसके बाद फिर हम एक्वस फेज में करेंगे बेसिक कैरेक्टर। इसमें हमने बताना कि चारों में ज्यादा बेसिक कौन है, ठीक है। तो सबसे लीस्ट बेसिक आपको पढ़ी लिया हमने कि जो एरोमेटिक अमाइन है सबसे लीस्ट बेसिक है, उसको सबसे एंड में रख दिया मैंने। और जो तुम्हारा ये CH3NH2 है जिसमें प्लस आई इफेक्ट है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, वो सबसे ज्यादा बेसिक है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने करके या प्लस आई इफेक्ट करके। रह गए इन दोनों में कंफ्यूजन ये हो सकती है कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पे कम है बेंजीन होने करके, बट यहाँ बेंजीन डायरेक्ट नाइट्रोजन से नहीं लगी, जो थी इसमें थी। यहाँ पे जो CH2 ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, जिस करके यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है और ये ज्यादा बेसिक हो गया। जबकि यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, कोई एडवांसमेंट नहीं है, इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहे, जो है इसे खुद के हैं, तो इसलिए ये कम बेसिक है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑल द अमाइंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक कैरेक्टर। तो इधर को मेरा बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इधर को ही केबी कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, पर इधर को पीकेबी कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो बढ़ रहा है उधर, नहीं, अरे वो केबी कैरेक्टर है, केबी कैरेक्टर बढ़ रहा है तो पीकेबी तो कम ही है। हाँ, तो मैं पीकेबी कैरेक्टर मतलब डिक्रीज हो रहा है, हाँ ऐसे कह रहा हूँ, ठीक है। पीकेबी कैरेक्टर इधर को डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हमारा जो इसके बाद आएगा वो आएगा बेसिक कैरेक्टर इन केस ऑफ एक्वस फेज, ठीक है। तो हाँ अभी सिर्फ बेसिक कैरेक्टर चल रहा है, हाँ जी। तो हमारा ये लास्ट केस आ गया बेसिक कैरेक्टर का, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर में हम यहाँ पे कर रहे हैं इन एक्वस फेज कर रहे हैं। तो एक्वस फेज में हमने 2 केस करने हैं, एक स्मॉल अल्काइल ग्रुप करना है, एक लार्ज अल्काइल ग्रुप करना है। तो पहले मैंने मिथाइल ले लिया जो कि एक स्मॉल अल्काइल ग्रुप है और हम 1 डिग्री अमीन से शुरू कर रहे हैं। 1 डिग्री सबको पता है कि CH3 और NH2 पूरा हमारा पानी हमने डाल दिया है, तो यहाँ पे ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और अपना H रिलीज कर देगा नाइट्रोजन को, और ये लोन पे यूज करके क्या बना लेगा, NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। ये जो बना है क्योंकि इसने H एक्सेप्ट किया है, ये बेस था, H एक्सेप्ट करने के बाद जो चीज बनी है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। जितना स्टेबल तुम्हारा कॉन्जुगेट एसिड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ये बेस होगा, सीधी सी बात होगी। जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा कॉन्जुगेट एसिड होगा उतना ही हाइयर ये क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर होगा। और जो स्ट्रॉन्ग
कॉन्जुगेट एसिड है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बना सकता है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करेगी उसके पास कितने एच है। तो यहां से आप देख सकते हो 2 एच तो पहले ही थे, और वाटर से 1 एच लेने के बाद कितने एच हो गए, 3 एच हो गए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है इसने वाटर के साथ बनानी है क्योंकि हमने पानी में डाला हुआ है। तो मैं ये दिखा रहा हूं, दिस इज योर OH2 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज सेकंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 3 एच होने करके ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ये सबसे कह सकते हो स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बन गया। और मैंने बोला जो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड होता है उसका बेसिक रिएक्टर भी सबसे ज्यादा होगा। तो ये अभी 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इतना आपको दिख रहा है। फिर मैंने यहाँ पे 2 डिग्री में लिया जिसमें ऑलरेडी 1 एच था, पानी से 1 एच और लिया तो कितने एच हो गए इसके पास, 2 एच हो गए। तो कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ये, कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर के साथ, ये वाटर है ठीक है, H2O, कभी देखा नहीं होगा इस तरह से, OH2 और सेकंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई, OH2। अब मैंने खोल के नहीं लिखा, वैसे तो आप H2O को खोल के भी लिख सकते हो, O और 2 H करके वही नेगेटिव पॉजिटिव बना सकते हो। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो गई, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो गई। तो अगर मैं बोलूं इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, 1 डिग्री वाला कि 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब रहेगा हमारा 3 डिग्री मीन। अब 3 डिग्री मीन के पास तो पहले एक भी एच नहीं है, बट यहाँ पे 1 एच एक्सेप्ट ले लेगा, तो यहाँ पे ये 1 एच शो कर देगा और कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये बना दिया मैंने 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी कॉन्जुगेट एसिड हो गया। तो अगर सिर्फ मैं कॉन्जुगेट एसिड के हिसाब से मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा मेरा, 1 डिग्री, फिर उससे कम क्या हो जाएगा 2 डिग्री, और सबसे लीस्ट क्या हो जाएगा 3 डिग्री। पर ये रीजन सीधा नहीं आएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था। इतना जरूर है कि हाँ स्मॉल अल्काइल ग्रुप है तो उसमें आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कराओगे और प्लस आई इफेक्ट के कंपैरिजन में। और आपको पता प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है, पर वो हमने यहाँ पे देखना ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमको क्या देखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसके अंदर है हमारे पास, 1 डिग्री में है। पर जो ऑर्डर बोलता है, ऑर्डर ऑफ बेसिक रिएक्टर जो बनेगा, ऑर्डर ऑफ बेसिक रिएक्टर, उसमें सबसे ज्यादा जो बेसिक है वो 2 डिग्री हो जाएगा। कमाल हो गई। 2 डिग्री कैसे हो गया अब यहाँ पे, अब 2 डिग्री इसलिए हो गया क्योंकि 2 डिग्री में देखो 2 अल्काइल ग्रुप है और 2 ही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी चीज कम है। इसमें प्लस इफेक्ट भी बराबर का है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या है, बराबर की है। तो दोनों इफेक्ट इसमें हमको क्या बोलते हैं, प्लस में मिल जाते हैं, मतलब दोनों का कंबाइन इफेक्ट मिल जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डोमिनेट कर रहा है इसमें और प्लस आई इफेक्ट भी डोमिनेट कर रहा है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन इफेक्ट से, दोनों के डोमिनेंट इफेक्ट से सेकेंडरी अमीन सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ही आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बराबर है और आपके प्लस आई इफेक्ट भी जरूरी है। तो 2 डिग्री अमीन को मैंने सबसे ऊपर इसलिए लिखा है कि बोथ प्लस आई इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट, बोथ इफेक्ट्स आर डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू 1 डिग्री एज कंपेयर टू 3 डिग्री। अब हमें 2 डिग्री को हमने ऊपर रख दिया, अब रह गया आपका क्या, 3 डिग्री और 1 डिग्री। तो मैंने बोला अल्काइल ग्रुप स्मॉल है तो उसके लिए आपने फिर इस रूल पे चले जाना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट किसमें कर रही है। तो मेरे को ये बताओ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें डोमिनेट कर रही है, 1 डिग्री में कर रही है कि 3 डिग्री में कर रही है, तो 1 डिग्री में करे। तो इसके बाद हमारा कैसा जाएगा, 1 डिग्री का, और लास्ट में क्या जाएगा 3 डिग्री का। तो इस तरह से ऑर्डर बनता है अगर हमारा स्मॉल अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये तो बस OH नेगेटिव साथ में हमारा निकला हुआ है, ये हमने इसको ऐसे दिखा दिया बस। ये स्पेस सिर्फ मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए की थी। तो एक बार फिर बता देता हूँ कि यहाँ सबसे ज्यादा बेसिक मेरा कौन सा हो गया, 2 डिग्री अमीन हो गया, क्योंकि 2 डिग्री अमीन में मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट, इसको सॉल्वेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, एंड प्लस आई इफेक्ट, बोथ आर डोमिनेटिंग। कोई एक ज्यादा, बाकियों में देखो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 1 प्लस आई इफेक्ट है, 3 प्लस आई इफेक्ट है, 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे कंपेरिजन चल जाता है। पर यहाँ पे मेरे पास कोई रीजन नहीं है मैं किसको डोमिनेट करूँ, तो इसलिए दोनों को हमने डोमिनेट करा के 2 डिग्री को सबसे ऊपर उठा दिया, ये रीजन दिया यहाँ पे। बाकी 2 में तो साफ साफ पता लग रहा है। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप छोटा होगा इसलिए प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या चीज डोमिनेट करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगी, इसलिए ये ज्यादा डोमिनेट कर गया और हमारा 1 डिग्री अमीन उसके बाद आ गया, और लास्ट में क्या जाएगा हमारा 3 डिग्री अमीन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम बन रही है और ये जो कॉन्जुगेट एसिड है सबसे वीक कॉन्जुगेट एसिड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्मॉल अल्काइल ग्रुप का। इसके बाद बस मैं सारा कुछ चेंज करके लार्ज अल्काइल ग्रुप का बता देता हूँ, ठीक है, उल्टा हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो ये हमारा जो स्मॉल अल्काइल वाला ग्रुप है उसमें हमने कर लिया कि 2 डिग्री अमीन को सबसे ज्यादा बेसिक कर लिया, क्योंकि 2 डिग्री अमीन में
हमारे 2 प्लस आई इफेक्ट आ रहे हैं और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आ रहा है, तो दोनों इफेक्ट डोमिनेट करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट बेसिक कैरेक्टर। और मैंने बताया कॉन्जुगेट एसिड की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। जितने ज्यादा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उतने ज्यादा क्या होता है, वो स्टेबल होता है। और ये केस हमने सेकेंडरी अमीन के लिए देखा ना, क्योंकि उसको तो हमने सबसे ऊपर बेसिक कर ही दिया है। बस 1 डिग्री और 3 डिग्री के लिए हमको कंपैरिजन करना है कि अगर स्मॉल अल्काइल ग्रुप होगा तो आपने किसको डोमिनेट कर लेना है, 1 डिग्री अमीन को, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, जिस करके ये सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड हो गया और ये मोस्ट बेसिक हो गया। ठीक है, इसलिए 1 आएगा। उसके बाद 3 डिग्री सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ क्या बना रहा है, वो एक ही बना रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने लार्ज अल्काइल ग्रुप के लिए बात करनी है। तो लार्ज अल्काइल ग्रुप में बस हम देख थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे। ठीक है, क्या होगा लार्ज अल्काइल ग्रुप में, तो लार्ज अल्काइल ग्रुप में क्या चीज डोमिनेट करेगी, लार्ज अल्काइल ग्रुप में क्या चीज डोमिनेट करेगी, ये चीज पहले पता होना चाहिए। हाँ 2 डिग्री अमीन अभी भी इसमें सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा, रीजन विल रिमेन सेम, क्योंकि उसमें भी 2 प्लस आई इफेक्ट और 2 सॉल्वेशन इफेक्ट आएंगे, इसलिए तो यहाँ पे बट ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट में डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल लार्ज है। तो अल्काइल अगर लार्ज होगा तो प्लस आई इफेक्ट मोर डोमिनेट एज कंपेयर टू सॉल्वेशन इफेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, आपने यहाँ पे CH3 लिख रखा है, वहां पे आपको सिर्फ क्या कर देना है, C2H5 कर देना है, या CH3CH2 कर देना है। तो मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ, C2H5 वगैरह कर दो आप लोग भी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर हम आराम से कंपेरिजन कर लेंगे और आंसर तो पता लग ही गया हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा इथाइल C2H5 या CH3CH2 भी लिख सकते हो आप, C2H5 ये भी हो गया C2H5। ठीक है, तो ये जल्दी से हमारा चेंज हो गया, तो ये हो गया। अब इसमें हमारे पास केस सब वही है, 1 डिग्री में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 डिग्री में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और 3 डिग्री अमीन में 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। ठीक है, 2 डिग्री अमीन को मैंने सबसे ज्यादा बेसिक कर दिया है, तो इसका काम तो पहले खत्म हो जाएगा, तो इसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी अमीन की आंसर वही रहना है कि इसमें दोनों प्लस आई इफेक्ट भी आ रहे हैं और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ रहे हैं, तो उसको हमने सबसे ऊपर कर दिया। अब बस वो 3 डिग्री और 1 डिग्री का कंपेरिजन करना है। तो 3 डिग्री अमीन में अब बड़े अल्काइल ग्रुप लग गए हैं, तो प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है। तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसके अंदर है, 3 डिग्री अमीन में, और 1 डिग्री अमीन में क्या है, कम है प्लस आई इफेक्ट। तो कौन ज्यादा बेसिक हुआ, 3 डिग्री, तो यहाँ 3 डिग्री ऊपर आ जाएगा और लास्ट में क्या जाएगा, 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। ये चेंज है हमारे पास अगर हमारे पास लार्ज अल्काइल ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे रीजंस हो गए हैं, स्मॉल अल्काइल ग्रुप के लिए भी, लार्ज अल्काइल ग्रुप के, और इसके साथ ही हमारा जो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस है वो पूरी तरह से खत्म हो गया।